हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हाँ जी बेटे, इस वीडियो में मैं आईसीआई को खरी खोटी सुनाने वाला हूं बेटे। मैं इनसे बहुत नाराज हूं और मैं तो भरा पड़ा हूं इनके एक्शन से। मैं ये वीडियो ऑल ओवर इंडिया के सीए स्टूडेंट्स के बिहाफ पे आईसीआई को मैसेज देने के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं। अब बच्चा तो इंस्टीट्यूट को कुछ कह नहीं सकता, प्रोटोकॉल है, उसके खिलाफ ही एक्शन ले लेंगे। हम तो टीचर लोग हैं, हमारे खिलाफ क्या एक्शन लेंगे। मैंने तो इनको पिछले 10 साल की मेंबरशिप की फीस भी नहीं दी, हमारे खिलाफ क्या एक्शन लेंगे। मैं इस वीडियो में बेटे मैं बात करूंगा May 25 एग्जाम्स में अपीयर होने वाले स्टूडेंट्स के दर्द के बारे में, और मैं बात करूंगा सिर्फ अपने सब्जेक्ट की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की। मुझे नहीं पता बाकी सब्जेक्ट्स में क्या चल रहा है, वो तो वही टीचर बता सकते हैं, लेकिन सर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को लेके मैं बड़ा परेशान हूं इनसे। इन्होंने May 25 एग्जाम्स के लिए 3 चीजें अपनी वेबसाइट पर डाली हैं। इन्होंने 6 मॉडल टेस्ट पेपर डाले, इन्होंने एक एमसीक्यू की बुक डाली है जिसमें 35 नए केस, ये कह रहे हैं कि 35 केसेस हैं, और एक नया स्टडी मटेरियल May 25 एग्जाम्स के लिए दिया है इन्होंने। अब जब इतना मटेरियल वेबसाइट पे आएगा तो जिस बच्चे ने अभी 2 महीने बाद पेपर देने हैं वो तो परेशान हो जाएगा। वो कहेगा यार मैं क्या क्या पढ़ूंगा, मैं क्या क्या रिवाइज करूंगा। वो तो रिवीजन मोड में, और जिस बच्चे ने बोथ ग्रुप देने हैं वो तो वैसे ही मतलब सत्यानाश करने वाली बात है। तो मैं आईसीआई से ये पूछना चाहता हूं कि आप स्टूडेंट्स को हरास क्यों कर रहे हैं, आप बच्चों को परेशान क्यों कर रहे हैं, आप उनको मेंटली टॉर्चर क्यों कर रहे हैं। और एक मजे की बात बताता हूं, कुछ नया नहीं है, सिर्फ टेपा टेपी है। मैं तो ये सोच रहा था कि पहले पेपर चेक करने वाले लोग ही उन्होंने नालायक भर रखे हैं। अब मुझे यकीन हो गया कि बोर्ड ऑफ स्टडीज में भी कुछ लोग नालायक बैठे हैं जिनका काम है सिर्फ टेपा टेपी करना और बच्चों को परेशान करना। मैं अभी आपके सामने एक एक चीज रखने वाला हूं, घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैं सबसे पहले ये 6 मॉडल टेस्ट पेपर की बात करूंगा। ये बेटे इन्होंने मॉडल टेस्ट की एक बुक डाली है अपनी, मॉडल टेस्ट पेपर्स, और बोर्ड ऑफ, ये देखो बोर्ड ऑफ स्टडीज चमका के लिखते हैं। ये बेटे इन्होंने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के 6 मॉडल टेस्ट पेपर डाले, 1 2 3 4 5 6। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के आगे इन्होंने नंबरिंग को काउंट किया हुआ है। खैर एएफएम मेरा एरिया नहीं, मैं तो एक ही पेपर पढ़ाता हूँ, उसमें एक्सपर्टीज है मेरी, मैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ाता हूँ। 2 पेपर कहाँ मैनेज होते हैं बेटे फाइनल के, एक ही पेपर मैनेज हो जाए तो बहुत बढ़िया। ये 6 मॉडल टेस्ट पेपर जब मैंने स्टडी किए तो ये जो मॉडल टेस्ट पेपर 2 और 3 है आपके, ये May 24 एग्जाम्स MTP 1 और MTP 2, सारे बच्चों को पता है एग्जाम से पहले एक आरटीपी आती है, 2 एमटीपी आते हैं। इन्होंने May 24 एग्जाम्स के जो 2 एमटीपी थे वो उठाए और मॉडल टेस्ट पेपर का नाम दे दिया उसे। कट कॉपी पेस्ट कुछ नहीं किया, सिर्फ नाम बदला है। मॉक टेस्ट पेपर का नाम बदल के मॉडल टेस्ट पेपर कर दिया। अब बच्चे को परेशान करने वाली बात है, यार आप टेपा टेपी कर रहे हो, बच्चे को लग रहा है यार ये तो परेशानी है, मटेरियल बढ़े ही जा रहा है। कुछ नहीं है बेटे, टेपा टेपी चल रही है इनकी। क्यों कर रहे हैं मुझे नहीं पता। ये जो मॉडल टेस्ट पेपर 4 और 5 है, ये आपका जो November 24 एग्जाम्स था, ये इसके 2 एमटीपी हैं, MTP 1 MTP 2। तो जो 4 एमटीपी अभी तक आए हैं, क्योंकि न्यू कोर्स में 2 ही बार पेपर हुए हैं, तो 2 एमटीपी 2 बार 4 पेपर इन्होंने उठा के नाम चेंज कर दिया उसका। क्वेश्चन की नंबरिंग वही है, नाम वही है, सीक्वेंस वही है, सब कुछ वही है, सिर्फ एमटीपी काट के उसको मॉडल टेस्ट पेपर कह दिया। क्या सेंस बनती है मुझे बताना जरा, मुझे तो समझ में नहीं आई बात। लेकिन बच्चे के ऊपर कितना प्रेशर आता है देख के कि यार ये मॉडल टेस्ट पेपर भी करने पड़ेंगे। फिर मैंने देखा जी इनका जो मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 6 है, इसमें कुछ नया होगा, कुछ नहीं किया। November 24 का जो एग्जाम पेपर था, November 24 का जो पेपर था, एग्जाम पेपर, क्वेश्चन पेपर, वो उठा के इन्होंने उसको मॉडल टेस्ट पेपर का नाम, वो सजेस्टेड आंसर में भी पड़ा है, वो यहां भी पड़ा है। एक चीज को 2 जगह, मतलब रिपीटेशन चल रहा है आपका। बच्चे को पता ही नहीं कि यार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, हम अपना टाइम किल कर रहे हैं।
मेरी बात हम तो टीचर, हम तो एक पेपर पढ़ाते हैं, हमें तो पता होता है कि ये क्वेश्चन कहाँ पढ़ाया था, हम ढूंढ लेते हैं। अब जो बच्चा बोथ ग्रुप की तैयारी कर रहा है, उसने क्वेश्चन पढ़ा, वो को रट्टा थोड़ा ना मार रहा है, वो एक ही क्वेश्चन को 2-3 बार किए जा रहा है, उसको पता ही नहीं कि उसका टाइम किल हो रहा है। आप उसका टाइम खराब कर रहे हैं, बताओ। अच्छा, और ये क्या है, ये जो MTP1 है, ये RTP May 20 और November 20, 2020 की RTP मई और नवंबर में से क्वेश्चन उठाए, इसमें डाल दिए। तो 2020 के जो RTP MTP है, उसमें से आपने MTP1 बना लिया, ये मॉडल टेस्ट पेपर 1 बना दिया। और 2020 के जो RTP MTP के क्वेश्चन है, वो ऑलरेडी हमारी क्लास बुक में है। मेरी क्लास बुक में क्या है, सारे टीचर्स की क्लास बुक में है, क्योंकि पढ़ने के लिए 4 ही तो चीजें हैं बच्चे के पास, स्टडी मटेरियल है, RTPs है, MTPs है और पास्ट एग्जाम है। कोई नया क्वेश्चन तो किसी टीचर के पास है ही नहीं। आप A टीचर से पढ़ लो, आप B टीचर से पढ़ लो, C से पढ़ लो, नए से पढ़ लो, पुराने से पढ़ लो, सारे टीचर्स का मटेरियल सेम है। फर्क किस चीज का, एक्सप्लेनेशन का। कोई टीचर टू दी पॉइंट बात करता है और कोई टीचर डेप्थ में पढ़ाता है, उसको टाइम लग जाता है थोड़ा सा। मेरे ऐसा बदनाम है इस चीज के लिए। मेरी बात समझ रहे हैं आप? सारे टीचर्स का मटेरियल सेम है, बच्चे ने सब पढ़ा हुआ है, तो आपने ये किया क्या है, मेरे को तो समझ में नहीं आई बात। मॉडल टेस्ट पेपर में कुछ है ही नहीं बच्चे के लिए नया। जिस बच्चे ने सारे RTP MTP पास्ट एग्जाम और ये किए हुए हैं, उसको ये मॉडल टेस्ट पेपर करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। और मैं ICSE बोलना चाहता हूं कि जब आपने RTP का सेक्शन अलग बनाया है, MTP का सेक्शन अलग बनाया अपनी वेबसाइट पे, और वहां क्वेश्चंस पढ़े हैं, और वहीं से उठा के आप यहाँ मॉडल टेस्ट पेपर, तो आप क्वेश्चंस को, मतलब ये क्या कर रहे हो आप, टेपर टेपी क्यों कर रहे हो आप? बच्चे को आप मेंटली हरास क्यों कर रहे हो? बच्चे को लगता पता नहीं यार अब क्या क्या आ गया। मुझे नहीं पता, ये FA में भी कोई आपने कुछ ऐसे ही किया होगा। ये इतने सारे मॉडल टेस्ट पेपर बच्चा पढ़ेगा तो रिवीजन कब करेगा? मैं तो सोच रहा था इनका जो पेपर चेकिंग सिस्टम है वही फेल है। अभी बच्चे के रिजल्ट्स आए हैं November 24 में, एक बच्चे ने मुझे आंसर शीट भेजी अपनी, उसमें डीकमीशनिंग कॉस्ट का क्वेश्चन था November 24 का। तो बच्चे ने क्या किया, फाइनेंस चार्ज की जगह इंटरेस्ट एक्सपेंस लिख दिया, 5 में से 1.5 नंबर दिया, 3.5 नंबर। सारी कैलकुलेशन ठीक है, सारे अमाउंट ठीक है, नरेशन ठीक है, सारी वर्किंग ठीक है, फाइनेंस चार्ज की जगह इंटरेस्ट एक्सपेंस लिख दिया, तो आपने 5 में से 1.5 नंबर दिए उसको। किसी बच्चे ने अनवाइंडिंग कॉस्ट लिख दिया, तो भी आपने 1.5 नंबर दिया उसको। क्या तरीका है आपका? आपके पेपर चेक करने वाले पागल आदमी को पता नहीं क्या, इंटरेस्ट एक्सपेंस, फाइनेंस चार्ज, अनवाइंडिंग कॉस्ट एक ही बात है डीकमीशनिंग कॉस्ट के क्वेश्चंस में। बच्चा क्या यहाँ पे रट्टा मारने के लिए बैठा? आप बच्चे की नॉलेज टेस्ट करो, नंबर दो, आगे बढ़े बच्चा अपना जिंदगी में। चल क्या रहा आपके पेपर सिस्टम में? मेरी तो समझ से बाहर है बेटे। और मैं आपको बता रहा हूँ, इंस्टीट्यूट ICA में आपको बोल रहा हूँ, अगर आपका यही रवैया रहा पेपर चेकिंग सिस्टम में या आपका, मैं बता रहा हूँ, बच्चा CA करेगा ही नहीं। पहले ही आपके पास मुट्ठी भर बच्चे आते हैं। CBSE के पास +2 में 15-16 लाख बच्चे होते हैं कॉमर्स के, और CA करने के लिए कितने आते हैं? 20-30 हजार। हर अटेम्प्ट में वही 40-50 हजार बच्चा है। ये भी नहीं आएंगे, मैं बता रहा हूं आपको, जो आपकी हरकतें हैं। अच्छा जी, फिर मैंने चेक किया कि इन्होंने, ये तो काटो, ये तो बेकार है, ये 35 न्यू केस स्टडीज दी है MCQ की। मैं बड़ा खुश हुआ कि चलो बच्चे को MCQ पढ़ने को मिलेंगे, क्योंकि बच्चा कंप्लेन करता है कि सर MCQ की प्रैक्टिस नहीं हो पाती। मैं चलो एक स्पेशल इन्होंने बुक निकाल दी, क्योंकि इनके जो स्टूडेंट पोर्टल पे MCQ हैं वो सब आसान वाले हैं। तो जब मैंने इनकी ये बुक खोली, मैंने इनकी बुक खोली बेटे, ये वाली, ये देखो, May 25 बुकलेट ऑन केस सिनेरियो, क्या स्टैंडर्ड से नाम दिया है इसको इन्होंने। मैंने जब इसके सारे केसेस को पढ़ा, तो मैं आपको फिर बोल रहा हूं, 35 में से जो 20 केस स्टडीज हैं, ये टेपा टेपी पुरानी है। 2024 के RTP MTP मई वाले, May 24, November 24 RTP MTP, जो वहां पे केस स्टडीज है वही उठा के आपने फिर यहां डाल दिए। मॉडल टेस्ट पेपर भी वहीं से बना रहे हो, और आपके केस स्टडीज की बुकलेट भी वहीं से बना रहे हो। कर क्या रहे हो आप? अब ये जो 35 केस स्टडीज है, इसमें से 20 पुराने हैं, 15 नए हैं, और जो 15 नए आपने डाले वो आसान है। वही आपकी हरकत है। बच्चे को आप केस स्टडीज की बुक बना के दे रहे हो, तो कुछ नए केसेस तो डालो।
वही आपके पुराने क्वेश्चंस की टेपाटेपी चल रही है और हम बच्चे को गूगल ड्राइव पे वीडियो बना बना के अपडेट कर रहे हैं कि बेटे इसमें ये पढ़ा हुआ है हमने, ये पुराना है, ये पढ़ा हुआ है पुराना है। तो जो बच्चा क्लास ले रहा है वो तो उसको तो गाइड करने के लिए टीचर बैठे हैं, हर टीचर अपने अपने स्टूडेंट को अपने अपने लेवल पे गाइड कर देगा, लेकिन जो बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है वो क्या करेगा, आप बताना जरा। ऐसे सिस्टम चलाओगे आप? जब आपके 15 क्वेश्चन नहीं है तो सिर्फ 15 डालो ना, 20 पुराने क्यों डाल रहे हो? वो बच्चा आरटीपी एमटीपी में कवर कर चुका। मतलब एक ही क्वेश्चन है जिसको घुमाए जा रहे हो, घुमाए जा रहे हो, घुमाए जा रहे हो। कमाल है यार। उसी क्वेश्चन को मॉडल टेस्ट पेपर में डाल दिया, उसी को आपने इसी बुक में डाल दिया, क्या चल रहा है आपका? तो ये 15 जो केस स्टडीज नए आए हैं, बच्चे को बोलो ये 15 फ्रेश है, अब ये पढ़ लो, बात खत्म हो गई, उसका टाइम बच जाएगा। वो बेचारा मॉडल टेस्ट पेपर में छांटता फिर रहा है कि यार ये कौन से अटेम्प्ट का है, ये कौन से अटेम्प्ट का है। आपने मटेरियल देना है बच्चे को, दो। हमारा सीए का बच्चा पढ़ने से नहीं डरता, अगर वो पढ़ने से डरता वो सीए में आता ही नहीं, लेकिन कुछ नया तो दो। पुरानी चीजें नाम बदल बदल के घुमाए जा रहे हो, बताओ। फिर मैंने इनकी जो 3 चीजें पढ़ी, जो तीसरी चीज मैं आपको बताने वाला हूं, इन्होंने नया स्टडी मैट निकाला सर। ये May 25 का नया स्टडी मैट। बच्चे का मेरे पास मैसेज, सर देखना जरा May 25 का नया स्टडी मैट आ गया है, आप चेक करके बताओ इसमें क्या अमेंडमेंट्स हैं। अच्छा जी, हमने चेक किया तो हमने इसकी एक बुक बना ली न्यूली एडेड क्वेश्चंस की, क्योंकि बच्चे को, अब हम तो देखो प्रोफेशनल लोग हैं, हमें अपना करियर बचाना है, बच्चे को सेटिस्फाई करना हमारी ड्यूटी है। अब सिर्फ इतनी बात कहने से कि पुराने पुराने छोड़ दो, ऐसे तो नहीं ना, बच्चे को प्रॉपरली बताना पड़ता है। तो हमने एक बुक बना ली ये न्यूली एडेड क्वेश्चंस की, कि भाई इस चैप्टर में ये क्वेश्चन ऐड हुए हैं। तो इसमें भी आपने क्या किया, मोर देन 70% क्वेश्चन आपके 2024 के आरटीपी के हैं। एमटीपी का क्वेश्चन नहीं मिला मुझे कोई, इसमें भी सिर्फ आरटीपी के क्वेश्चन है। 30% क्वेश्चन नए हैं आपके। मैं ज्यादा नहीं उधेड़ूंगा आपको उन 30% क्वेश्चंस के लिए भी, वो भी आपके पुराने आरटीपीस के क्वेश्चन है, जो 70% से ऊपर क्वेश्चन है आपके पुराने आरटीपीस के क्वेश्चन उठा के आपने इसमें डाल दिए। चल क्या रहा है आपका ये? तो हम वीडियो पता क्या बना रहे हैं, बेटे ये क्वेश्चन हमने इस आरटीपी में पढ़ा था, इतने मिनट पे मैंने आपको पढ़ाया था, ये क्वेश्चन आरटीपी का, ये क्वेश्चन पुराना है, आपने पढ़ा हुआ है, इसको छोड़ दो। स्टडी मैट में आया इस बार, लेकिन है ये आरटीपी का। ये क्या चल रहा है बताओ? एमटीपी के क्वेश्चंस को आपने मॉडल टेस्ट पेपर का नाम दे दिया, आरटीपी के क्वेश्चन उठा के आपने स्टडी मैट में डाल दिए, वही पुराने क्वेश्चन आप घुमाए जा रहे हो और बच्चों को कह रहे हो ये नया मटेरियल आ गया आपका। आप जो रेपिटेशन है ना, जो चीजों को आप रिपीट किए जा रहे हैं, रिपीट किए ना, नाम बदल रहे हो, ना फिगर बदल रहे हो, ना कोई लाइनें बदल रहे हो, ना आंसर बदल रहे, वही रिपीट क्वेश्चन। एक्सपायरी माल पे नया टैग लगा के फिर आपने दे दिया बच्चे को। हमारे बच्चे का टाइम किल करना प्लीज आप बंद करें। हमारे सीए फाइनल के बच्चे के पास ऑलरेडी टाइम की कमी है, उसके पास आलतू फालतू चीजों के लिए समय नहीं है। वो बच्चा आर्टिकलशिप करके आपके फाइनल के पेपर देता है, वो आप उसके दर्द को समझो। मैंने आज तक आपको कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन अब कह रहा हूं कि प्लीज सीए फाइनल के स्टूडेंट्स को परेशान मत करो। सीए फाइनल के स्टूडेंट्स के पास टाइम ऑलरेडी कम है, उनको पढ़ने दो, उनको रिवाइज करने दो। जो उनका रिवीजन का टाइम है, इन फालतू की चीजों में प्लीज आप किल मत करो। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से बच्चों को सिर्फ ये बताने के लिए आया था कि आप टेंशन मत लो, इन नालायकों का ये काम है, ये ऐसे ही करते हैं। मैं तो इनको पिछले 25 साल से देख रहा हूं, ये ऐसे, इनका सिस्टम यही है। मेरी बात समझ रहे? तो ये 3 चीजें इन्होंने May 25 के लिए दी हैं। मॉडल टेस्ट पेपर पे क्रॉस मार देना, पुराने क्वेश्चन है। केस स्टडीज में से आधी पुरानी है, आधी नहीं है, पुरानी वाली काट देना, नई वाली पढ़ लेना। जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं उनको तो मैं प्रोवाइड करूंगा ही। उनके गूगल ड्राइव में अपलोड होना स्टार्ट हो गए हैं। अब हमें अपने बच्चों को तो वीडियोस देने ही है, लेकिन मैं सारे बच्चों को बोल रहा हूं कि इतना मटेरियल है नहीं जितना दिख रहा है, टेंशन मत लो आप। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।